स्वाधीनता को आमे कौन बुझु ताहा आजी आमे अनुसंधान करिबा वाक्यरु स्वाधीनता आमनक पाई कौन अटे। हालेलुया। आमे समस्ते प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे स्वाधीन अछु एई सत्यता को आमको जानिबा दरकार। हालेलुया। मो सहित खोलंतु गालातिय पुस्तक ताहार 5 अध्याय 1 पद को प्रथमे आमे देखिबा ताहापरे आमे आगु को बढ़िबा। गालातिय 5 ताहार 1 पद। स्वाधीनता निमंते ख्रीष्ट आममानंकु मुक्त करिअछंती। हालेलुया। स्वाधीनता निमंते किए आमनको मुक्त करिछि? प्रभु जीशु ख्रीष्ट। हालेलुया। अतएव स्थिर होई रुह एवं दासत्वर जुआली रे आउ थरे जचा न जाओ। बहुत इंपोर्टेंट मेसेज। 3 भाग रेठी। प्रथम भाग स्वाधीनता निमंते ख्रीष्ट आम्भमानंको मुक्त करिअछंती। स्वाधीनता निमंते ख्रीष्ट आम्भमानंको मुक्त करिअछंती। हालेलुया। कौन पाई आमनको मुक्त करा जाई अछि? स्वाधीनता निमंते। आमको स्वाधीनता पाई मुक्त करा जाई अछि। जदि आमे आउ गोटे विषय को बुझिबा ताहले आमे स्वाधीनता रे नथिलु। ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ द्वारा स्वाधीनता पाई अछु। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमानंकर व्यक्तिगत जीवन रे भी आहु कहार जेंती भारत उपरे ब्रिटिश सरकार रो राज्य थिला, आमर व्यक्तिगत जीवन रे आउ कार राज्य थिला। सेई दासत्व अवस्थारो आमनकु किए स्वाधीन करिले? प्रभु जीशु ख्रीष्ट। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमनकु स्वाधीनता देइछन्ति। हालेलुया। कारण आमनकर जीवन रे पापर राजत्व थिला। शत्रु दुष्टर साम्राज्यर राज्य करुथला। आमे निजे निजर नियंत्रण नथिलु। आमे जहाँ सेई राज्य अथवा दुष्ट राज्य जेमिति भारत इंडिपेंडेंस स्वाधीनता पूर्वे भारत दासत्व रे थिला। अन्य देश माने राज्य करुथिले। अन्य देश जेमिति चाहुथिले सेमिति आम देशर निवासी माने वास करुथिले। आ बाध्य से माने सेमिति ही रहिबा पाई। सही प्रकार आमेने दुष्टात्मार राज्य, दुष्टर साम्राज्य, दुष्टर कर्तृत्व आमानंकर व्यक्तिगत जीवन रे थिला। किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा आमे समस्ते स्वतंत्रता पाइछु। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आमनकु स्वतंत्र करिसंती। प्रभु आमर जुआली को भांगिचंती। प्रभु आमनकु निज राज्य रे संयुक्त करिसंती जहा कि आमर अनंतकालीन राज्य। हालेलुया। एटा होची स्वतंत्रता प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे। एई स्वतंत्रता आमे पाइछु जो दिन आमे पापर बोध पाइलु, जो दिन आमे मन परिवर्तन करिलु, जो दिन आमे फेरिलु, जो दिन आमे बाप्तिस्म नेलु, सेई दिन ठारू आउ पापर जुआली आम उपरे राजत्व करू नाही। प्रेज द लॉर्ड। स्वाधीनता निमंते ख्रीष्ट आम मानंकु मुक्त करि अछंती। अतएव देखंतु सेकंड मेसेज। अतएव स्थिर होई रुह। कौन होई कि रुह? स्थिर होई रुह। तुमको प्रभु मुक्त करिसंती स्वाधीनता निमंते। पाउल गालातिय मंडली को कहउचंती तुमे स्थिर होई रुह। जो स्वाधीनता को पाइछ
ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ସ୍ଥିର ହେଇ ରୁହ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସ୍ଥିର ହେଇ ରହିବା ଦରକାର। ପାଉଲ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତ ହେଇଅଛ, ତେବେ ତୁମେ ସ୍ଥିର ହେଇ ରୁହ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ବି ଆମ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତାର ଅଭାବ ଅଛି। ଅନେକଙ୍କର ଆମେ ଅସ୍ଥିର ଥାଉ। ସ୍ଥିର ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼େ ଫେରିଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ବିଷୟ ସ୍ଥିରତା ଦିଶିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ତ ନେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପୁରାତନ ଅବସ୍ଥାରେ ବାରମ୍ବାର ଟିକେ ବୁଲିକି ବି ଆସୁଛୁ, ତାହା ଆମର ଅସ୍ଥିରତାକୁ ବୁଝାଇବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିଲେ, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଥିଲେ, ଦାସତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ମୋଶା ଆଉ ହାରୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଲେ? ମୁକ୍ତ କରିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଶିଖିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ବି ପୁନର୍ବାର କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଅଭାବ ହେଲେ, କଷ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ମୋର ପୁରାତନ ଜୀବନ, ମୁଁ ମିଶରରେ ଭଲ ଖାଉଥିଲି, ମୁଁ ଦାସତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ମୋତେ ପେଟ ଭରି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଏଟା ସ୍ଥିରତା ନା ଅସ୍ଥିରତା? ଅସ୍ଥିରତା। ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଇସ୍ରାଏଲି ଲୋକମାନେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ କିନାନକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଲାଗି ଯେତେ ଲୋକ ବାହାରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଯହୋଶୁଆ ଆଉ କାଲେବ, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କେହି କିନାନକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବାକି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ବୁଲି ବୁଲି 40 ବର୍ଷରେ ସେଇଠି ହିଁ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ଆମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରୁ ବାହାରି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯେମିତି ବି ଜୀବନଯାପନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରାରୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍। ଭାରତକୁ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେଟା ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ଭାରତ ପାଇଁ। ଏବେ ବିକଶିତ ଭାରତ ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ବାଟ ଭାରତକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଆଜି ଯାଇକି ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱରେ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯୋଉ ଦିନ ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛନ୍ତି, ଭାରତ ବଢି 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 ଯାଉଛି। এটা ভৌতিক বিষয়। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି? କାରଣ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, এই ଭୌତିକ ବିଷୟରୁ ଆମେ କିଛି ଆତ୍ମିକ ବିଷୟକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଆଡ଼େ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା, ତାହା ମାନେ କ'ଣ ସବୁ କିଛି ପାଇଗଲା କି? ନାହିଁ, ସେ ଦାସତ୍ୱରୁ ବାହାରିଲା, ଏବେ ତାକୁ ବହୁତ ବାଟ ଯିବାର ଅଛି। ଆଜି ଭାରତ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସବୁ ଉଚ୍ଚ, ସବୁଠୁ ଡେଭଲପ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରିଜରେ ଏବେ ଯାଏ ଭାରତ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। এই ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଭାରତ ସରକାର ନେଇକି ଆଗକୁ ଚାଲୁଅଛି। এটা ତ ଭୌତିକ ବିଷୟ। ସେହି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛୁ, ଅନେକ ବାଟ ଯିବାର ଅଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଜା ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ପଥକୁ ମୋଶା ଆଉ ହାରୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାର କରି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଲେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଯାତ୍ରାରୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଅନେକ ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାର
हेले सुधा सेमने पुनर्बार पुरातन विषय को स्मरण करुचंती, ताको मने पकाउछंती। मु भल थिली, मु बहुत आनंदर थिली, मते मजा आसुथला। आमको सबु किछि शारीरिक विषय रे तृप्त होउथुलु। एई सबु ताहांकर विनाशर कारण हैला। परमेश्वरंकर कोप इस्राएल प्रजा परे उठिला। आ सेमाने प्रांतर रे बुली 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 गोटे गोटे परे समस्ते सेठी प्राण त्याग करिले। देखंतु आज स्वाधीनता दिवस रे आमे आत्मिक स्वाधीनता रहस्य को निजर व्यक्तिगत जीवन रे बुझिबा दरकार। केतले केतले आमे भी जो माने ख्रीष्ट विश्वासी आमे गोटे स्थान रे बुलु अछु, आगु को बढ़ू ना हो। आमे खाली आत्मसंतुष्ट रे अछु। हाँ मु चर्च जाउछि, हाँ मु प्रार्थना करुछि, मु फेलोशिप रे अछि, किंतु आमर जीवनर वास्तविकता आमे सेई गोटे आड़े बुलुछु। आत्मिक जीवन रे वृद्धि पाउना हो, आत्मिक जीवन रे बढ़िबा को चाहूना हो। आज प्राय तो चर्च रे जेते लोक जाउछंती ताहांकर आत्मिक जीवन रे वृद्धि पाइबार कोनोसी टार्गेट नाही। ताहांकर आत्मिक यात्रार लक्ष्य स्थल से मैंने जानी नाहंती। दुष्ट अंध करके रखिछि, किंतु से मैंने जानुछंती हाँ आमे प्रभु को जानिछु। प्रभु को जानिबा, तांको स्वीकार करिबा एतिकी यथेष्ट नुह। तुमको प्रभुंक सहित ताहांकर शक्ति रे ताहांकर सामर्थ्य रे अनेक बाट आगु को जिबार अछि। आत्मिक दिगरे जाउछु कि बढ़ुछु कि जो योजना बाइबल प्रकाशित करुछि आमानक पाखेरे आमे से अनुसार निज जीवन को समर्पण करी आगु को बढ़ुछु कि। भारत सरकार विकसित हेबार प्रति 5 वर्ष रे भारत सरकार गोटे लिखित कागज रे गोटे योजना नहीं कि आसे। एई योजना 5 साल के योजना, 5 वर्षर योजना, ए योजना अनुसार रे जदि भारत चलिबो से योजना किए बनाए? उच्च स्तरीय इकोनोमिस्ट माने, जो माने भल पाठ पढ़िचंती, जो माने इकोनॉमिक को बुझंती, से माने बुद्धिजीवी माने गोटे योजना को प्रस्तुत करिथांती। से बुद्धिजीवी माने जदि से योजना को प्रस्तुत करिचंती, कौन से योजना प्रस्तुत करिदेले भारत विकसित हो जिवो ना भारत को से योजना को पाळिले ताहाको ग्रहण करिले भारत विकसित होबो। बुझिबाको चेष्टा करंतु। 5 इयर्स प्लान बने, भारतर बुद्धिजीवी माने से प्लान को बनांती, किंतु प्लान बनेवा यथेष्ट नुह। प्लान को एग्जीक्यूट करिबा, प्लान योजना को पालन करिबा, एटा होची मुख्य। जो जो सरकार को आमे बाछिकी आणुछु सेई सरकार रो कर्तव्य। जो योजना बुद्धिजीवी माने करिचंती सेई योजना को भारतर निष्ठा पाई, भारतर निवासीर निष्ठा पाई सेई योजना को पाळिबार अछि। किंतु सरकार रे किछि स्वार्थपरक लोक हेबा सकाशु से माने कौन करंती? निज स्वार्थ को प्राधान्य दियंती, आउ से योजना को एग्जीक्यूट करंती नहीं, पालन करंती नहीं, जा द्वारा क्षतिकार हुए भारत देशर, भारत निवासी मानकर। बुझी पारछंती? सही प्रकार आमे ख्रीष्टंक ठारे स्वाधीनता पाइछु। एबे स्वाधीनता पाइला परे जेमिति भारत पाई गोटे योजना प्रस्तुत होची, आम पाई गोटे योजना स्वयं परमेश्वर पवित्र आत्मांक द्वारा प्रकाशित करिसेंती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ए योजना को मु धरिकी चर्च आसीबी एतिकी यथेष्ट कि ना? एई योजना को मु पाठ करिबी, यहाँ को पालिबा पाई मु पवित्र आत्मा शक्ति रे समर्पित हेई मु यहाँ को
अंगे अंगे लिभाइबा पाई मु यत्नवान हेबी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एई प्लान को एई विषय को जेतेबेले आमे ग्रहण करिनबु स्वाधीनता हैला परे, ताहाले आमानंकर स्वाधीनतार वास्तविक किछि मूल्य अछि, अर्थ अछि। केवल खुशी हवा दरकार मु ख्रीष्टन ठारे स्वाधीन अछि। आज अनेक रंग डॉक्ट्रिन्स आसिलानी, आपण मानकु जानिबा दरकार। कहा को भी घरे पशिबा को स्थान देबे नाही प्रभुंक नाम रे। जीशु कहिथिले सेमाने मो ना रे आसीबे। गोटे डॉक्ट्रिन अछि, तुमे ख्रीष्टन ठारे स्वाधीनता पाइच, तुमे जहा करले भी हबो, अछि कि नहीं? प्रभु तो मरिले तुम पाई, तुमे जेमती भी जीवन यापन कर। शुणिछंती केते जण ताको समर्थन करंती, भल लगे समर्थन करिया को। शरीर रे थिबा व्यक्ति मानकु भल लागिबो, कारण इजी हे गला ना। मु तो विश्वास करनेली, मारा गया गाड़ा गया फिर जिलाया गया। मु विश्वास करे एबे मु जेमिति भी जीवन यापन करे, मते प्रभु नहीं जीवे स्वर्गीय स्थान रे। भ्रांत शिक्षा, सावधान। तुम मैंने निजर ग्राम रे कौन होउची मु जाने नाही, किंतु मु जेते कि सुनी पारु ए अंचल रे बेसी शिक्षा चली। एमने लोक को भ्रांत करुछंती। ए सबुरु रक्षा पाइब प्रभु आमानंकु स्वाधीनता देइछंती, पुनर्बार पाप रे दासत्व रे फेरिबा पा नाही, किंतु पाप रु संपूर्ण मुक्त हवा पाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किछि बुझी पारुछंती? बहुत सावधान। ए शेष दिन मानंकरे अनेक आमानंकर मध्यरु उठी से माने भ्रांत शिक्षा देबे। जानिक रखि थांतो, सब भ्रांत शिक्षा। आमे त्रिएक परमेश्वर को सेवा करूछु, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया, ट्राई यूनियन गॉड। सावधान। मु सुनिली जने लीडर प्रभुंग दास से जाइके सेठी तांका मीटिंग रे बसचंती। मु तांको पाठी करिली, मु कहली तुमे नेतृत्व नहींच, तुमको अनेक लोक देखुचंती कि मीटिंग रे बसुच नाई, मते आज्ञा डाकी नहीं गले। अरे तुमको किए भी डाकी देले तुमे चली जीवो कि? बहुत सावधान। आज आमे लीडरशिप रे ठिया होइछु, आमे गोटे गोटे पद नेबा पाई बहुत यत्नवान। आमे कोउठु बसुछु, कोउठी जाउछु, कहा संगे कथा होउछु, कि आम पाखरे आसुछि, ए सबु प्रति आमे सतर्क अछु। कारण शत्रु विभिन्न योजना आमनक पाखरे नहीं कि आसुछि। आमे जदि सतर्क रहिबा नाही, से आमनक भ्रांतरे पकई दबो। बुझी पारुछंती? सावधान रहिबो कि अन्य ना नहीं तुम घरे आसीबो नाही, जीशुंकर ना नहीं कि आसीबो। कारण से जाने मु अन्य ना नहीं कि आसले तुमे घरे पसिया को दबो कि? किछि खराब भाबुनांती तो मु ए कथा कहूछि, मु आपण माननकु सचेतन करैबा पाई कहूछि। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एमती अनेक अछि, माने कहिबा को गले लिस्ट सरीबो नाही। मु ए सब रे बेसी ध्यान दिए नाही, किंतु जहाँ जहाँ आसी जाए आपण माननकु सतर्क करैबा पाई। समस्तंकु प्रभुंक नारे ग्रहण करिवे नाही, सबु मीटिंग रे न बुझी सुझी जीवे नाही। केते सतर्क रहिबा दरकार। ए दिन मानंकरे एबे एटा बढ़िबा को जाउछि। दुष्ट भ्रांत करिबा पाई अनेक योजना को नहीं के आसीबो। आमको रक्षा पाइबा दरकार। प्रभु आसुचंती, प्रस्तुत रहिले। तुमे जदि आत्मिक भाव रे सोई जीव, तुम पाई द्वार खोलिब नाही। आम स्वाधीनता जो प्रभु जीशु ख्रीष्टन ठारे आमे पाइछु, आमे सेथरे स्थिर रहिबा एवं दासत्वर जुआली रे आउ थरे जचा न जाओ। आउ थरे दासत्वर जुआली रे तुमे जचा न जाओ। पुनर्बार से अवस्था को फेर नाई।
पुनर्बार तुमको पापी बोली गणना करा जाओ। तुम्हें थरे स्वाधीन हेइछ, जदि तुम्हें पुनर्बार फेरिब तुम्हें दासत्व रे जुआली रे जचा जीव। बहुत सावधान रहिबा आमे ए दिन मानकरे स्वाधीनता दिवस रे। आज स्वाधीनता दिवस को आमे स्मरण करछु, किंतु ताहाठारु अधिक आमे बाइबल रे जो स्वाधीनता को पाइछु सेई स्वाधीनता को रक्षा करिबा पाई आमे जत्नवान हेबा दरकार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रथम पितर ताहार 2:16 तुम्भे माने स्वाधीन हेले हैं, तुम्ह मानकर स्वाधीनता को दुष्टतार आवरण स्वरूपे व्यवहार न करी वरण ईश्वर को दास होई कौन कर सत्कर्म कर। ए स्वाधीनतार सत् व्यवहार करिबा पाई आमानंकु जानिबा दरकार। तुम मैंने स्वाधीन हेले हैं, तुम मानकर स्वाधीनता को दुष्टतार आवरण स्वरूपे व्यवहार न कर। आमे स्वाधीन बोली आमे किछि भी करले हबो नाही। ख्रीष्ट आमनकु स्वाधीनता देइछंती, तो आमर स्वाधीनता को दुष्ट को व्यवहार करने को देवा नाही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। केतळे केतळे आमनकर स्वाधीनता आमर अजाणतरे दुष्ट ताहाको व्यवहार करी आमनकु पुनर्बार ता आड़े नहीं आसे। बहुत सावधान रहिबा दरकार। आमनकु दुष्टतार आवरण स्वरूप व्यवहार न करी वरण ईश्वरंक दास होई सत्कर्म कर। पूर्वे तुबे कहार दासत्व थिल? दुष्टतार दासत्व थिल। एबे कहार दास हबार अछि? ईश्वरंक दास हबार अछि। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वरंकर बसीभूत हबार अछि, ताहांकर आत्मांकर नियंत्रण रे हबार अछि। सेईटा ही वास्तविक स्वाधीनता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जेमिति आमर देश अन्य देशर अधीन रे थिला, स्वाधीनता पाइला परे कौन केमिति भी चलिले देश हबो कि? गोटे उत्तम नियम जहाँ बुद्धिजीवी माने पढ़िथिबा व्यक्ति माने ताहा प्रस्तुत करिसंती, कॉन्स्टिट्यूशन बनैचंती, 5 वर्ष योजना को बनैचंती। ताहार अधीन रे रहिले ही एई स्वाधीनतार वास्तविक मूल्य अछि, अर्थ अछि। बुझी पारचंती? आमे स्वाधीन हो गलु, केमिति भी आमे चलिले हबो, आम देश नष्ट हो जीवो। सही प्रकार आत्मिक जीवन रे आमनकु किए स्वाधीनता करिला? ख्रीष्ट। ध्यान दियंतु, प्रभु जीशु ख्रीष्ट। तो एबे आमे ईश्वरंक दास होई आमे जीवन यापन करिबा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जेमिति भी बंचिबा नाही, जेमिति भी शत्रु को सुजोग देबा नाही। जोहन 8:32 तुम्हें माने सत्य ज्ञात हेब और सेही सत्य तुम मानंको मुक्त करिब। हालेलुया। आमे केमती मुक्त हेलु? सत्य जेतेबेले जानिलु। धर्म जानिकी तुमे मुक्त हो पारिबो कि? तुमे सत्य जानिले से लगे गोटे विषय आमे को धर्म प्रचार ए स्थान रे हुए नाही। सत्य को प्रकाशित करने पाई पवित्र आत्मा ए स्थान को प्रस्तुत करिसंती। हालेलुया। ए सत्य ही आमनंकु मुक्त करिवो। ता माने आमे बंधन रे थिलु, मुक्त हवा पाई कौन दरकार? ईश्वरीय सत्यता प्रकाशित हवा दरकार। हालेलुया। ए परमेश्वरंकर आत्मा रो व्यवस्था जेतेबेले प्रकाशित हबो आमे समस्ते मुक्त हवा। प्रेज द लॉर्ड। गलातियो 5 ताहार 13 पद। कारण हे भाई माने तुम्भे माने स्वाधीनता निमंते आहुत होई अछ। का निमंते आहुत होई अछ? स्वाधीनता निमंते आहुत होई अछ। केवल तुम्भर स्वाधीनता को
शारीरिक अभिलाष पूर्ण निमंते सुजोग स्वरूपे व्यवहार न कर। देखंतु आउ गोटे महत्वपूर्ण वाक्य, तुम्हें माने कौन पे आहुत होइछ? स्वाधीनता निमंते आहुत होइछ। केवल गोटे वार्निंग, चेतना, तुम्हार स्वाधीनता को शारीरिक अभिलाष को पूर्ण निमंते सुजोग स्वरूपे व्यवहार न कर। बहुत जत्नवान हबार अच्छे आम ये स्वाधीनतार सत् व्यवहार हबार अच्छे। ये स्वाधीनता पाइचु बोली शरीर अभिलाष को पूर्ण करिबा पाई आमे केबे हैं सुजोग देवा नहीं। ये स्वाधीनता को रक्षा करने को पड़िबो। ईश्वरंक दास है, ईश्वरंकर पवित्र आत्मांकर बसीभूत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताहेले ही ए स्वाधीनता जहाँ ख्रीष्टंक द्वारा आमे पाइछु आमनंको आम लक्ष्य स्थल आमको आत्मिक जीवन रे उच्च स्थान को नहीं जीव। जेमती भारतर स्वाधीनता गोटे भारतर कॉन्स्टिट्यूशन को पालिले ही भारत को गोटे विख्यात देश करिवो, सही प्रकार ख्रीष्टंक द्वारा आमे जो स्वाधीनता पाइछु आमे परमेश्वरंकर बसीभूत रहिले, परमेश्वरंकर नियम अनुसार रहिले आमे उच्चता उच्च पद को पाइबा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वाधीनता पाइछु बोली केमिति भी जीवन यापन करिले हेबो नाही। केवल तुमर स्वाधीनता को शारीरिक अभिलाष पूर्ण निमंते सुजोग स्वरूपे व्यवहार न कर। आज यही स्वाधीनतार दुर्व्यवहार होउछि, दुष्प्रचार होउछि। तुम्हें स्वाधीन, ख्रीष्ट तुम पाई बलिदान देइछंती, तुम्हें मुक्त अछ, एतिकी कही कि जेमिति भी जीवन यापन करिले हबो बोली यही दुष्प्रचार होउछि। जदि यह कथा सत्य थांता ताले 10 कन्या जो मैंने प्रदीप जलुला समस्त द्वार खोली थांता, किंतु खोलिला केते जण पाई? 5 जण पाई। 10 जण गोटे दलर। प्रदीप जलुछि माने दे आर इन गोटे दलर, अर्थवा सरल भाव में बुझीबा से माने ख्रीष्टन को विश्वास करुथुबा। किंतु 5 जण ही केवल प्रवेश करि पारले, अधा जण रही गले। 50% पे द्वार खोलिला। मजाक करनी एबे तमे तुम जीवन सहित जेमती तुम जीवन यापन करिया को चाहूछ करनी एबे एबे कई किछि कहिबे नाही। स्वाधीनता अछि। एबे सोई जाओ। कहार कहार तो समय रे आखि खोलु नाही, उठेबा को जवाब पड़ुछि। एबे सोई थाओ, कई किछि कहबो नाही, कई कहबो नाही। स्वाधीन तमे। समय आसुछि। प्रदीप तो चर्च रो भीतर लोकर जलिबो ना, बाहर लोकर प्रदीप जलिबो कि? भीतर लोकर। बहुत डेंजरस मेसेज एटा, बहुत सतर्क वाणी एटा। आज चर्च रो मुंड रे पशु ना ये कथा, हृदय रे स्थान पाऊ ना ये कथा। रोमियो ताहार 8-5 पदरु आमे देखिबा। कारण जो माने शारीरिक मना से माने शारीरिक विषय रे मनोयोग करंती। देखंतु आमे 5-14 को देखिबा। एठी आमानंक पाई बहुत रहस्यमय निष्ठाजनक शिक्षा अच्छी। ध्यान करके शुणिबे। जो मैंने लिखुचंदी लिखि पारंती, घरे जाइकी भी ताको पढ़िबे। 8-5-14। कारण जो माने शारीरिक मना से माने शारीरिक विषय रे मनोयोग करंती। रोमियो मंडली को यही वार्ता
ସାଧୁ ପାଉଲ ଦଉଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଆତ୍ମା ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ବି ଶାରୀରିକ ମନ ଅଛି। ବାହାର ଲୋକ କଥା ଆମେ ହଉନାହୁଁ, ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର କଥା ହଉନାହୁଁ, ଆମେ ଭିତରେ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ମନା ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ମନା ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଶାରୀରିକ ଲୋକ ଶାରୀରିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆତ୍ମିକ ଲୋକ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କାରଣ ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଜୀବନ ଓ ଶାନ୍ତିଦାୟକ। ହାଲେଲୁୟା। ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ, ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଜୀବନ ଓ ଶାନ୍ତିଦାୟକ। ଆମେ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଶାରୀରିକ ମନା ନା ଆତ୍ମିକ ମନା? ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିଜେ ଏହି ବାକ୍ୟର ଦର୍ପଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁମେ ଶାରୀରିକ ମନ ଅଛ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ତୁମକୁ କଥା ହେଉଛି। ନା ତୁମେ ଆତ୍ମିକ ମନ? ଯେଣୁ ଶାରୀରିକ ଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁତା, କାରଣ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବଶୀଭୂତ ନୁହେଁ, ପୁଣି ବଶୀଭୂତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଣୁ ଶାରୀରିକ ଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁତା। ଯଦି ଆମେ ଶାରୀରିକ ମନ ଅଛୁ, ଯଦି ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଜିକାଲି ତ ରବିବାର ଚର୍ଚ୍ଚ ବି ଆସିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ, କାମ ଅଛି। ସେମାନେ କିଏ? ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ଶାରୀରିକ ମନ, ଶରୀର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖ, ଏମାନେ କାଟନ୍ତି କି ନାହିଁ ନା ବୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝନ୍ତି। ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇବ, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ, ଏଇ ପାଇଁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଏତେ? ଏସବୁ ଶାରୀରିକ ମନ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଲା ପରେ ବି ଯଦି ଏହି ମନରେ ଅଛ, ତାହା ମାନେ ତୁମକୁ ଟିକେ ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା ଅଟକି ଯିବା ଦରକାର। ତୁମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛ ତୁମେ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବଶୀଭୂତ ନୁହେଁ, ପୁଣି ବଶୀଭୂତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଶାରୀରିକ ମନ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବଶୀଭୂତ ନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ବଶୀଭୂତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ବଶୀଭୂତ ହେଇ ବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିବେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ଆସୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରର ବଶରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶରୀରର ବଶରେ ନାହଁ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବଶରେ ଅଛ। ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାଇନଥାଏ, ତେବେ ସେ ତାହାଙ୍କର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶରୀରର ବଶରେ ନାହଁ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବଶରେ ଅଛ। ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାଇନଥାଏ, ତେବେ ସେ ତାହାଙ୍କର ନୁହେଁ। ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ପାଇଛ ତ? ଏହି ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଏହା ହିଁ ଆମକୁ ଆତ୍ମିକ ମନା କରେ। ଏହା ହିଁ ଶରୀରକୁ ପରାଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
କିନ୍ତୁ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶରୀର ପାପ ହେତୁ ମୃତ ଅଟେ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଧାର୍ମିକତା ହେତୁ ଜୀବିତ ଅଟେ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶରୀର ପାପ ହେତୁ କ'ଣ? ମୃତ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଧାର୍ମିକତା ହେତୁ କ'ଣ? ଜୀବିତ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଯେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ଯେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆପଣା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ କରିବେ। ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଏହି ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ବାସ କରୁଛି, ଯିଏ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଲେ ଆମମାନଙ୍କର ବି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଦିନେ ଉଠାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଇ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟାର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ତୈଳ ଆମ ଜୀବନରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏ ତୈଳ ଯଦି ପାତ୍ରରେ ନାହିଁ, ପାତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ এই ପାତ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ପାତ୍ର ହେଲେ ତୈଳ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନାହିଁ, ପାତ୍ର ପରିଷ୍କାର ହେବାର ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଯେମିତି ଆକାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଆକାରରେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହେବ ତାହେଲେ ତୈଳ ଆସିବ, ତୈଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଗିଲା ନା, ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜଳ ଦେଇଦିଅ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୋ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଖିଆ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏହି ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ତୁମକୁ ବି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନେଇକି ଆସ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ଯେ ସ୍ୱୀକାର କରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ, ଲୁଚେଇଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ଯେ ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତ ହେଇଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଖାଲି ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲି, ଇଏ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଇଏ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ଇଏ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋତେ ନେଇଯିବେ। ତୁମର ପ୍ରସ୍ତୁତି କାହିଁ? ଏ ପାତ୍ରରେ ତୈଳ କାହିଁ? ଏ ପାତ୍ରକୁ ପରିଷ୍କୃତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପାଇଛୁ, এই ସ୍ୱାଧୀନତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସତ୍ୱରେ ଆସିଯିବୁ, ଦାସ ହେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଋଣୀ କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଭାବ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଶରୀରର ନିକଟରେ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯଦି ଶାରୀରିକ ଭାବ ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କର, ତେବେ ଅବଶ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେ ବାଇବେଲ ଧରିଛି, କାରଣଠୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, 13 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଏକା ସହିତ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ମରିବ। ଶାରୀରିକ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଲେ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ମରିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଶବ୍ଦ ଏଟା ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତେବେ ଜୀବିତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା,
किंतु जदि आत्मांक द्वारा तुम्हें माने शरीरर कर्म सबुकु विनाश कर। कहा द्वारा? आत्मांक द्वारा। आम पाई संभव नहीं। आत्मांक द्वारा शरीरर कार्य को विनाश। विनाश माने कौन बुझंती? विनाश माने आउ ताहार अस्तित्व ही रहिबो नहीं। ताहा अर्थ हैला विनाश। ये शारीरिक कार्यर अस्तित्व रहिबा दरकार नहीं आत्मांक साहाय्य रे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेबे कौन हबो? जीवित हेबो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जेणु जेते लोक ईश्वरंक आत्मांक द्वारा चालित हुवंती से मने ईश्वरंक संतान। हालेलुया। ईश्वरंक आत्मांक द्वारा जेते लोक चालित हुवंती से मने ईश्वरंक संतान अटंती। आमे पुत्रत्वर अधिकार को पाइछु। हालेलुया। से पुत्रत्वर अधिकार स्थान रे स्थानांतरण हेबा पाई आमे आत्मांक साहाय्य रे शरीरर कार्य को विनाश करिले हैं आमे पुत्र हेबा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गलातियर आसी जानतु पुनर्बार 5:13 पढ़िलु। एबे पढ़िबा 16 रु। केमिति आमे जययुक्त जीवन जापन करि पारिबा सहजरे। एबे आमे जानिलो कि शारीरिक मन माने मृत्यु। आत्मांक द्वारा जे जीवन पाइछि से जीवित रहिबो, से धार्मिक प्रभुंक दृष्टि रे। तो ए शरीर को पराजय केंति करिबा? मोर भाव एही, आत्मांक द्वारा कौन कर? आचरण कर। आत्मांक द्वारा जे आचरण करिवो, रोमियो 8:14 देखिलु, सेई माने ही पुत्र अटंती, संतान अटंती। ताहा हेले तुम्हे माने शरीरर अभिलाष पूर्ण करिबो नाही। आत्मांक द्वारा आचरण करिले तुमे शरीरर अभिलाष पूर्ण करिबो नाही। आत्मा कहइबो प्रार्थना कर, शरीर कहइबो सोई जा। कहार कथा मानिबा? कहा कथा मानिबा? कोन उत्तर टिके आसु? आत्मा कहउची प्रार्थना कर, शरीर कहउची सोई जा। कहार कथा मानिबा? आउ किछि उत्तर अछि? नाही, तुमे आत्मा कथा मानि परिबो नाही। जे बळ पाइछि ताहार कथा तुमे सुनिबो, आत्मा कथा सुनिबो नाही। जदि आत्मा बळ पाइछि आत्मा कथा सुनिबो। जदि शरीर बल रे अछि ताले शरीर कथा सुनिबो। सेही पवित्र आत्मांक साहाय्य रे एही शरीर रो इच्छा को विनाश करबा को हबो। ए गोटे दिन रे हुए नाही, गोटे दिन रे हबो नाही। एटा नित्य नित्य करबा को पड़े। नित्य नित्य प्रतिदिन रो युद्ध संग्राम, एटा अभ्यास। आ जेतेबेले केतेले आमे किछि विषय रे व्यस्त हो जाओ, पुनर्बार आमनकर जीवन शरीर बल पाई जाए। जेतेले मु बहुत व्यस्त हो जाए, मोर नियमित प्रार्थना को जदि मु बंद करे अथवा बाधा पाए, पुनर्बार शरीर प्रभाव पके आरंभ कर दिए। आपण जानती, आपण प्रभु जानती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमे किछि नुह, आमे जहाँ अछु प्रभुंक पाई अछु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कारण शरीर अभिलाष आत्मांक प्रतिकूल, आउ आत्मांकर अभिलाष शरीर प्रतिकूल। देखो ये युद्ध। कारण शरीर अभिलाष आत्मांक प्रतिकूल, आउ आत्मांकर अभिलाष शरीर प्रतिकूल। जेणु एही दुई परस्पर विपरीत। फलत तुम्हे माने जहा जहा इच्छा कर सेही सबु करि पार नाही। देखंतु काहे कि तुम्हें करि पारु ना हो? तुम्हें जहाँ जहाँ इच्छा करूच यह काहे कि करि पारु ना हो? कारण आत्मांकर अभिलाष आउ शरीरर अभिलाष परस्पर प्रतिकूल।
ଏଇପାଇ ତୁମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତାହା କରିପାରୁନାହ। ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅ ତେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ନୁହଁ। ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜଣା। କ'ଣ ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟ? ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, କାମୁକତା, ପ୍ରତିମା ପୂଜା, କୁହୁକ, ଶତ୍ରୁତା, ବିବାଦ, ଦ୍ୱେଷ, କ୍ରୋଧ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ, ଈର୍ଷା, ମତତା, ରଙ୍ଗରସ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାର କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ପୂର୍ବରେ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେହିପରି ଆଗରୁ କହୁଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଦର୍ପଣରେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ସେମିତି ଚାଲିଗଲୁ ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଲୋକ? ଯଦି ବାହିକ ଶରୀରରେ ଯଦି ଅସଜଡ଼ା ବିଷୟକୁ ତାହେଲେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦର୍ପଣ ଅଛି ତାକୁ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ଶୈଳୀକୁ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଏ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେମିତି କରିବା? ବାକ୍ୟ କେମିତି ଶିଖାଉଛି? ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ୟାକୁ ବିନାଶ କରିବା। ଅଛି ବୋଲି ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେ ଜାଣିବ କି ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ସିଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ, ତାହାକୁ ପରାଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ କ'ଣ? ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ମୃଦୁତା ଓ ଆତ୍ମ ସଂଯମ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। 9ଟା ଫଳ ଆତ୍ମାଙ୍କର। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ତେବେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବା? ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଛୁ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କରିଲେ ହିଁ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ରହିବା, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛୁ, ମନେ ମନେ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହେଉନାହିଁ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। କୋଉଠି ଅଛୁ ଆମେ? 5 ଜଣ ପାଇଁ 50%। ଆପଣ 5 ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ। 5 ଜଣ ଗଲେ ନାହିଁ, ଅଧା ଲୋକ ଗଲେ ନାହିଁ। ଅଧା ଲୋକ ଯାହାର ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥିଲା ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ମେସେଜ ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ। ଅଧା ଲୋକ କେବେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବହୁତ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶିତ କରିଲେ। ଏ ମଣ୍ଡଳୀର ଅବସ୍ଥା ଆଜି କ'ଣ? ଆଗମନର ଚିତ୍ର ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। କେମିତି ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ, ଜନ୍ ହେଗି, ଆମେରିକାର ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ, ଏବେ ଯାଏ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କେତେ କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବନେଇଥିଲେ। ସେ ଫିଲ୍ମ ଆଗମନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଫିଲ୍ମ ବନେଇଥିଲେ। ସେ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ସେ ଫିଲ୍ମରେ କ'ଣ ହେଉଛି କି କିଛି କିଛି ଲୋକ, ଏବେ ଏତେ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯାହା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ।
से फिल्म रे कौन हैला कि किछि किछि लोक परिवार अच्छी गोटे स्त्री आत्मिक किंतु पुरुष शारीरिक एमती देखौचंती एमती विभिन्न स्थान रे आत्मिक लोक माननकु देखौचंती आ शारीरिक लोक माननकु देखौचंती तापरे हठात आगमन रो दिन से फिल्म रे देखैले आ कौन होउची किछि लोक चली जाउछंती किछि लोक नाहांती को परिवार रे स्त्री स्वामी को खोजुची को परिवार रे स्वामी स्त्री को खोजुची कुआडे गला मो स्त्री कुआडे गला मो स्वामी कुआडे गले मो पिला माने चर्च रो पास्टर चली गले किछि लोक रही जाइछंती खोजुछंती बुझी पारुना हठात तुरी शब्द हबो चर्च जे रेडी अच्छी जे प्रस्तुत अच्छी प्रभु ताहांकु ही नेबे तुमे जहाँ भी कहनियो मु तुम नाम रे भाववाणी कहिछि मु तुम नाम रे सुस्थता करिछि प्रभु कहबे मु तुमको चिन्हि नाही आज अनेक सेवक मानक एमिति अवस्था सेवा करिबा पई तत्पर निजर व्यक्तिगत जीवन को देखु नांती टिके अनुसंधान करिबा दरकार हमको आज चर्च रो कौन अवस्था आम घर परिवार रो कौन अवस्था बेसी दूर को जानतु नहीं आम परिवार रे देखि नियंतु केते कहिले भी कई परिवर्तन हो ना थकी जीव आपण परिवर्तन हेबे नहीं सुनिया पे नाराज भयानक समय जानी नियंतु अनेक लोक चाहिए आसी पारथांते आज आसीबे नहीं आसीबे नहीं शत्रु ए सत्यतारू अनेकों को वंचित करने को चाहूँ सबु किछि ठीक अच्छे किंतु आम जीवन जदि प्रस्तुति नाही कौन लाभ चक्षु बंद करिबा इस शरीर कार्य को तुम्हें निज बल रे विनाश करि परिबो नाही तुम भितरे जणे अछंती से पवित्र आत्मा तुम्हें जेते बड़े से पवित्र आत्मा को कार्य करिया को दबो से तुमको साहाय्य करिवे गोटे गोटे शरीर कार्य को विनाश करिवे संपूर्ण शरीर कार्य को यही पवित्र आत्मा द्वारा विनाश करने को हब Holy Spirit, thank you Jesus, thank you Jesus. आमे पुत्रतार अधिकार पाइछु जे आत्मा द्वारा नियंत्रण हुए जे आत्मा द्वारा चालित हुए से ही परमेश्वर कर संतान अटे यही आत्मा यदि आमनक भीतर अच्छी ताहले आमनकर मर्त्य शरीर को जीवित करिवो मंडली आज जानि नियंतु आमको किए जीवित करि पारिबो तुम्हें शरीर कार्य को पूर्ण करी केबे भी जीवित हो पारिबो नाही किंतु आत्मांकर वशीभूत हेले आत्मा जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को मृत मानक मध्यरु जीवित करिले तुम मानकर मर्त्य शरीर को ए पुनरुत्थान रो शक्ति जीवित करिवो समर्पित हुअन्तु
तेरी आराधना हो। ख्यालों में सिर्फ तेरी आराधना हो, मेरी बातों में तेरी आराधना हो। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु। तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु। तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। यीशुआ तेरी आराधना हो, 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 यीशुआ तेरी आराधना हो। पिता मैं तुमको धन्यवाद दूछु, तुमर महिमा प्रशंसा करूछु पिता। Yes, Lord. उपस्थित जेते जन तुम पाखरे समर्पित होउछंती, हाँ प्रभु, पवित्र आत्मांकर साहाय्य मागुछंती, Yes, Lord. शरीरर कार्य को विनाश करिबा पाई एई खेणी तुमर शक्ति तांको पर अधिष्ठान करू। ओ लेट द फायर ऑफ होली घोस्ट बी स्टोर्ड अपॉन देम। होली जीसस, पवित्र आत्मांक साहाय्य रे प्रत्येक शरीर कार्य को हमें विनाश करूछु। होली 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 जीसस, होली जीसस। पिता तुम आत्मांकर वशीभूत हेबारे आमनकु साहाय्य करो, तुम्हें सहवर्ती हुओ, तुम्हें सहाय करो। पवित्र आत्मांकर नित्य नित्य उपस्थिति रे बढ़िबारे प्रत्येक को साहाय्य कर पिता। पवित्र आत्मांकर नियंत्रण रहिया पे साहाय्य कर। पवित्र आत्मांक इच्छा आमनक प्रत्येक जीवन रे सफल हो, शरीर विनाश पाऊ, शरीर क्षय पाऊ, आत्मा बलवान हो जाओ। ए आत्मा आमनक तुम सहित रूपांतरित करिबा पाई साहाय्य प्रदान करू। होली जीसस, होली जीसस, थैंक यू जीसस। तुमर बलवंत हस्त रे आमे प्रत्येक को समर्पण करूछु पिता। धन्यवाद धन्यवाद। आज सेवा कार्य अवशिष्ट समय तुमर बलवंत हस्त रे आमे समर्पण करूछु। गौरव महिमा प्रशंसा तुमको दे ए प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे मागिलो। आमेन आमेन आमेन।